हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मूवी पर। और फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं 10वीं बोर्ड के लिए जो NCERT बुक का संपूर्ण मैथ आपको नोट्स के रूप में हम बताएंगे, समझाते जाएंगे, और जिससे आपको क्या होगा कि जो फंडामेंटल कंसेप्ट है उसकी समझ आएगी। और अगर पूरे जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा इस पार्ट का, मैंने बताया था कि 15-16 भाग में लगभग मैं बनाऊंगा पूरे NCERT जो 10वीं क्लास की गणित की किताब है उससे, तो आप पूरे बना पाएंगे सभी चैप्टर से मैथ और अपने एग्ज़ाम में अधिक से अधिक अंक ला पाएंगे। फ्रेंड्स, मैं पहले ही आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर कर देंगे और मुख्य रूप से सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और निश्चित रूप से आप चैनल से जुड़ते हैं तो आपको फ़ायदे होंगे, खास करके 10वीं के विद्यार्थी के लिए तो निश्चित रूप से ही होगा। तो इस कड़ी में पिछले वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट का ही एक पार्ट बनाया था और आज चैप्टर फर्स्ट का ही दूसरा पार्ट बनाते हैं। यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इम्पॉर्टेंट। तो अब हम देर ना करते हैं और चलते हैं वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर चैप्टर का ही शुरुआत करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं लिखा है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अर्थात डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। दशमलव प्रसार जो कि इस बुक का एक अहम भाग है अलजेब्रा का, और एग्ज़ाम में निश्चित रूप से हर वर्ष पूछा जाता है। तो यह जो है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, यह दो भागों में विभाजित है। एक भाग तो हो गया आपका शांत दशमलव प्रसार, और जबकि दूसरा भाग इसका है आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार। घबराइए नहीं, सब आराम से हम लोग समझेंगे कौन क्या वर्ड कहता है, क्या बात कहता है, कैसे सूत्र बनता है, इसको हम आराम से समझेंगे। तो पहले भाग को हम सबसे पहले एक नज़र देखते हैं। शांत दशमलव प्रसार के लिए क्या कहता है कि परिमेय संख्याएं p/q, जहाँ p और q सह अभाज्य है तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में हो, जहां m और n दोनों या तो 0 के बराबर होंगे या फिर 0 से बड़ा होंगे। तो सबसे पहले तो इसी को हम समझ लेंगे कि कहता क्या है, आखिर यह भाषा में मैथ का लिखा हुआ है, इसको हम किस रूप में समझेंगे। फिर से एक बार देख लें, परिमेय संख्या p/q जहाँ पर p और q सहअभाज्य संख्या है तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n 5 के पावर n के रूप में हो, जहाँ m और n 0 से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। सबसे पहले एक चीज़ देख लीजिए, परिमेय संख्या आप जानते हैं p/q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन एक सहअभाज्य, एक नया बात यहाँ पर आ गया। सहअभाज्य संख्या किसको कहेंगे तो सहअभाज्य संख्या का मतलब यह हो गया कि कोई दो संख्या ऐसी है जिसमें कि दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड मात्र एक हो, उसके अलावा और कोई ना हो, तो सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। इसको एक और रूप में हम जान लें कि लगातार जो प्राकृत संख्याएं हम देखते हैं वह भी सहअभाज्य संख्या है। अब कैसे, थोड़ा आप जैसे में 5/7, तो 5/7 यह परिमेय संख्या हो गया क्योंकि p/q के रूप में है। ठीक है, अब अगला कहता है सहभाज्य। सहभाज्य कैसे हो गया, तो 5 और 7 का मासा जब निकालेंगे तो एक ही होगा। दूसरा बात, सिर्फ 5 में एक ही एक संख्या है जो दीजिएगा तो भाग लगेगा, और 7 में भी भाग लगेगा। एक के अलावा कोई भी ऐसा कोई अभाज्य संख्या आपके पास नहीं होगा जिसे 5 को भी विभाजित करेगा और 7 को भी विभाजित करेगा। तो इस तरह से यह क्या हो गया, तो एक सहअभाज्य संख्या हो गया। लेकिन हम दशमलव शांत प्रसार के लिए समझ रहे थे, तो उसमें क्या कहता है कि q अभाज्य गुणनखंड, q का मतलब नीचे वाला पार्ट, हर वाला, तो 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए, जहां पर m और n क्या होगा, तो या तो 0 से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा। तो किस रूप में होगा, तो कहने का मतलब यहाँ पर हो सकता है 3/2 गुना 5। क्यों, क्योंकि 3 जो ऊपर है p हो गया और नीचे 2 हो गया, क्योंकि q एक अभाज्य कहता है 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में। तो मान लेते हैं यहाँ पर 2 का पावर यहाँ 1 है और 5 के पावर भी यहाँ
1 है। तो इस तरह से जो कोई आपको संख्या दिखाई देगा तो निश्चित रूप से यह शांत दशमलव होगा। हाँ, क्या होगा? शांत दशमलव होगा। और शांत दशमलव कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब कि कोई p/q के रूप में संख्या है, अगर q से p में भाग दें और पूरा पूरा कट जाए दशमलव के बाद तो शांत दशमलव होगा। जैसे आपको कोई भी हो, कोई भी संख्या हो, जैसे में 3/, आप 2 ही ले लीजिए, तो 2 से 3 में भाग दीजिए तो क्या होगा? 1 बार हो गया ना। अब 1 बचा, यहाँ दशमलव दिए, यहाँ 0 हो गया, अब 5 दूनी 10, ये कट गया फ्रेंड्स, पूरी कट गया। तो इसलिए इसको हम कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। जी हाँ, शांत दशमलव प्रसार। बिल्कुल समझ रहे हैं ना? कोई कन्फ्यूजन दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। चलिए अगला देखते हैं, इसका भाग दूसरा भाग था, यह था आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार। इसमें क्या कहता है? तो परिमेय संख्या फिर वही p/q के रूप में, q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में न हो। यहाँ न हो लिख देता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कहता है कि इस रूप में हो और यहाँ पर कहता है इस रूप में न हो, और बाकी सब वही कंडीशन है। n और m जो होगा, मतलब हर का जो घात होगा वह 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें तो कहीं कोई समस्या, मेरे समस्या आपको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जस्ट इसका अपोजिट है। जैसे चलिए मैं आपको उदाहरण से आपको बता देता हूँ। जैसे मैं कहने का मतलब कि आपको हो जाएगा 5/, मान लेते हैं 3। ठीक है, तो 5/3 को जब हम देखेंगे तो यह तो अंश में p है, ठीक है, लेकिन हर जो है इसका q जो है वह 3 है, जो कि ना तो इसमें 2 आया है हर में और ना ही 5 आया है। और जब तक यह दोनों नहीं आता है तब तक यह शांत नहीं होगा। क्यों? हाँ, इसके पावर 0 के रूप में भी आ सकता है, इसके पावर 0 के रूप में भी आ सकता है, लेकिन यही दोनों आना चाहिए 2 और 5 के फॉर्म में। यहाँ पर जब 5/3 देखते हैं तो मान लेते हैं, चलिए ठीक है, कि यहाँ पर 2 भी 0 के रूप में है और 5 भी 0 के रूप में है, तो यहाँ पर दोनों तो 1-1 हो जाएगा ना फिर। तो नहीं, कम से कम एक कोई रहना ही चाहिए। जैसे आपको 2 हो या 5 हो, कोई एक हमें दिखना चाहिए हर के रूप में, और तब इसका एक पावर 0 हो सकता है और फिर 1 2 3 4 1 का और भी कोई हो सकता है, अर्थात यह दोनों इस रूप में नहीं होना चाहिए। तो यह क्या हो जाएगा? तो अशांत, आवर्ती अशांत दशमलव के रूप में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको और हम डिटेल से आगे देखते हैं, घबराइए मत। आइए देखिए, इसका एग्जाम्पल भी हम देखते हैं विशेष रूप से, तब यहाँ पर हमें समझ में आएगा। एग्जाम्पल का कहता है 0.375। देखिए, इसको जब कन्वर्ट करेंगे, दशमलव को हटाएंगे तो 375/10 क्यों? क्योंकि 1000 हो जाएगा, इसको पावर 3 लिख सकते हैं। अब 3 × 5 के पावर 3, 375 का जब एलसीएम के रूप में इस तरह से आप बना करके देख लीजिएगा। ऐसे जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 3 बार आएगा और फिर 5 5 2 बार आएगा, तो इस तरह से 3 × 5 के पावर 3 हो जाएगा। और इसका हर हम देखते हैं 10 के पावर 3 अर्थात 1000 हो गया। यह 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 के रूप में होगा। तो हम यहाँ पर क्या देखे थे कि शांत दशमलव प्रसार कब होगा? जब उसका जो q होगा, अर्थात p/q के रूप में हम लिखते हैं, तो q जो होगा इसका हर वाला पार्ट यह 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 है, तो निश्चित रूप से यह क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए दूसरा जो उदाहरण दिया गया है, यह कहता है 23.3408। अब इसका विस्तार करेंगे, अर्थात दशमलव को हम हटाएंगे तो यह हो जाएगा आपका 2334408 और बटा 10⁴। ठीक है, अब देखिए इसको जब एलसीएम के रूप में करके बना लेंगे, अर्थात अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो ये आएगा 2 के पावर 2 × 7 × 521। और यह 10 के पावर जो 4 था, इसको हम क्या करेंगे तो डिवाइड करके देख लेंगे, इसमें जो कैंसिल होने वाला हो उसको हम कैंसिल कर लेंगे, तब आपको इस रूप में यह आता है 2 के पावर 2 × 7 ×
5 टू 1 बाई 5 के पावर 4। यहाँ पर भी हम देखते हैं फ्रेंड्स 2 तो आपको नज़र नहीं आ रहा है क्यू के रूप में, अर्थात पी बाई क्यू ना, तो अंश तो यहाँ पर इतना नज़र आ रहा है, लेकिन क्यू का जो रूप है अर्थात इसका हर है या 5 के पावर 4 है, इसमें 2 नज़र नहीं आ रहा है। आप कहेंगे 2 और 5 दोनों तो बताया गया था ना कि 2 के पावर n और 5 के पावर m होगा, तो हम यह भी बताए थे ना कि यह जो n और m है 0 के बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पर 2 क्या हो गया, तो 0, तो इसलिए तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और 5 के पावर 4। तो दोनों में से कोई एक हमें दिखना चाहिए, तब यह क्या हो गया, तो यह शांत दशमलव होगा। अच्छा, दूसरे उदाहरण में देखिए कि क्या दिया हुआ है 64 बटा 455। तो यह क्या होगा, तो इसको जब आप तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो यह p का तो जो भी आएगा सो आएगा ही, लेकिन q इसका होगा 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में कभी नहीं आएगा। और यही दो एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं, 129 तो ऊपर है और नीचे क्या हम देख रहे हैं कि 2 के पावर तो 2 है, 5 के पावर 7 भी है, लेकिन एक और 7 के पावर 5 लग गया, जिस कारण यह जो है दशमलव प्रसार इसका शांत नहीं होगा, बल्कि आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है फ्रेंड, अब आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो 15 बटा 1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा, इसकी हमें जांच करना है। बहुत इजी हो जाएगा, घबराएं नहीं। 15 बटा 1600, देखिए ऊपर में अंश में 15 हो गया p के जगह पर, और q के जगह पर क्या हो गया, तो 16 गुना 100 कर दिए। अब इसको और अभाज्य गुणनखंड के रूप में कीजिए, 2 के पावर 4 कीजिएगा तो यह 16 के बराबर हो जाएगा, और 2 के पावर 2 करेंगे तो 4 हो गया, और 5 में 5 से गुना करेंगे 25 तो 100, अर्थात 16 गुना 100 यह अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 2 के पावर 4, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2। अब यहाँ पर हम जब सरल करके देखते हैं तो क्या होता है कि यह हो गया, आपको दोनों पावर जुट गया, 4 और 2 का, तो यह 2 के पावर 6 हो गया और 5 के पावर 2, अर्थात जब यह p बाई क्यू के रूप में बना तो इसका q क्या बन गया, देखिए 2 के पावर 6 5 के पावर 2, अर्थात यह 2 और 5 ये दोनों शामिल है, n और m दोनों शामिल है, n के जगह पर 6 है और m के जगह पर 5 है, अतः 15 बटा जो 1600 है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो शांत होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक दो बार इसको आप देख लेंगे वीडियो को, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा, कहीं कोई समस्या नहीं रहेगा। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ संभावित अभ्यास प्रश्न के रूप में दिखाता हूँ कि 16 बटा 15, 64 बटा 455 और 17 बटा 512, इसको चेक कर लेना है कि हाँ इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या आवर्ती अशांत होगा। तो सबसे पहले हम इसको चेक करके बता देते हैं। तो 6 बटा 15 है, इसको काट दीजिए तो 3 दूना का 6 हो गया और 5 तिहाई 15 हो गया, अर्थात 2 बटा 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब p बटा q के रूप में इसको चेक करें तो अंश तो p ठीक है, और q देखते हैं तो इसमें एक 5 शामिल है, अर्थात यह क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आपके लिए मैं क्वेश्चन क्या बताता हूँ कि आप यह क्वेश्चन को और इसे 64 बटा 455 और 17 बटे 512 आप चेक करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती है, या फिर 17 बटा 12 भी या शांत प्रसार है या आवर्ती अशांत है, ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स आप देख लें, यहाँ से इसको आप याद रखेंगे निश्चित रूप से, क्या है कि अपरिमेय संख्या का ऋण अगर अर्थात उसको ऋणात्मक कर देंगे, जैसे मान लेते हैं √3 अपरिमेय संख्या, इसे -√3 कर देंगे तो भी, या √3 है इसके जगह पर इसका व्युत्क्रम अर्थात 1/√3 करेंगे तो भी यह अपरिमेय संख्या ही रहेगा। हाँ, क्या सुना आपने, अपरिमेय संख्या ही रहेगा, या तो इसको ऋणात्मक कर दें या इसको व्युत्क्रम कर दें। ठीक है, और नीचे वाला पार्ट आपको क्या कहता है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग एवं अंतर भी अपरिमेय संख्या ही होगा। इसका कहने का मतलब हो गया कि अगर 2/3 में अगर हम √3 जोड़ दें तो ये परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय होगा, और उसी तरह 2/√3
में अगर -√3 कर दे, सॉरी यहाँ पर ये नहीं होगा बल्कि इसको 2/3 कहिए -√3, तो यह भी अपरिमेय संख्या ही होगा। इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम समझा रहे थे अभी आपको चैप्टर फर्स्ट का 10वीं बोर्ड के लिए कौन कौन सा चीज़, तो एक आपको शांत दशमलव प्रसार और आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार। आप अगर इससे फ़ायदा हुआ होगा, ये आपको अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा, तो इसे क्या करेंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट करके बताएंगे, शेयर भी कर देंगे और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेंगे। इस तरह के वीडियो मैं आगे बनाता रहूँगा। यह चैप्टर फर्स्ट का समाप्त हो गया। अगले चैप्टर के आगे हम वीडियो बनाएंगे। और इस तरह से मैं आपसे पहले ही वादा किया फर्स्ट वीडियो में कि NCERT बुक 10th क्लास का है, जिसे A to Z अर्थात एक चैप्टर से शुरू करके लास्ट तक हम इसको पहुंचाएंगे। तो आपको निश्चित रूप से यह फ़ायदा करेगा, मैट्रिक की परीक्षा गणित में अधिक से अधिक अंक लाने में मदद करेगा। तो आप इसको ज़रूर देंगे, 1 से 2 बार। नहीं समझ में आए कमेंट करके बताएं, मैं निश्चित रूप से फिर बना दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप अभी तक मेरे इस चैनल के साथ जुड़े हैं या अब तक वीडियो मेरे साथ बने हुए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।